नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल की कीमत में 18 से 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की भी 22 से 25 पैसे तक कीमत बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम पहुंचे। उन्होंने यहां 1.6 लाख लोगों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सम्रानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका प्यार बार बार मुझे असम ले आता है। उन्होंने कहा कि आज सरकार ने आपके जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि की स्वामित्व का अधिकार मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती हमारे लिए माता का रूप है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद असम का एक बड़ा हिस्सा शांति के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। कोरोना टीकाकरण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिसकी बारी आए वो टीके जरूर लगवाए। टीके की 2 डोज लगनी जरूरी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी ओर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा कर रही हैं। आयकर विभाग ने शनिवार को राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े आयकर छापेमारी को अंजाम दिया। विभाग ने जयपुर के सराफा कारोबार 2 रियल एस्टेट डेवलपर के यहां छापा मारा, जिसमें विभाग के 2,500 करोड़ रुपए की 2 नंबर की कमाई का पता चला। एजेंसी का सराफा कारोबारी के यहां एक सुरंग मिली है, जिसमें 700 करोड़ रुपए की जायदाद की जानकारी मिली है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। छेड़छाड़ से परेशान होकर बीकॉम की छात्रा जानकीपुरम गार्डन निवासी मानसी गुप्ता ने शुक्रवार को फांसी लगा ली। ठेकेदार आदर्श मौर्य उर्फ शुभम उसे परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत 1090 विमेन पावर लाइन में भी की थी। ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शोहिद को दुस्साहस बढ़ गया था। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर देर शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर के सुरेंद्र नगर के पास बृहस्पतिवार शाम तेज रफ्तार कोहरे के चलते डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार नीरज की मौत हो गई और उसके 2 साथी घायल हो गए। प्रभावी निरीक्षक प्रशांत कुमार मिश्रा के मुताबिक अलीगंज के पुरानिया निवासी नीरज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। 3 साल पहले उसने बीटेक की परीक्षा पास की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-2022 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट बहुत चुनौतियों भरा होगा। ये बजट आजादी से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कोरोना वायरस महामारी को आए हुए करीब 1 साल हो गया है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पादन GDP की वृद्धि दर 23.9% रही। इसके बाद यह 7.5% रही थी। इसके चलते राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्चे में अंतर बहुत ज्यादा है। चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन अब वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारतीय सेना की जासूसी करा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में चीन की हरकतों का पता चला है। LAC पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के इंटेलिजेंस द्वारा भारतीय सेना की आवाजाही और सीमा पर जारी निर्माण कार्य की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 15 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 1.839 अरब डॉलर घटकर 584.242 अरब डॉलर रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है कि इससे पहले 8 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 75.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 586.082 अरब डॉलर की सार्वकालिक ऊंचाई को छू गया था।
तीन कृषि बिलों की वापसी, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन आज राजभवन का घेराव करेगी। प्रशासन ने भाकियों के मार्च को रोकने के लिए जिले भर में कई जगह बैरिकेडिंग की है। इसके बावजूद शुक्रवार रात तक किसानों के करीब 300 ट्रैक्टर सुल्तानपुर रोड पर कासिमपुर भिरहुआ गांव पहुंच गए हैं। यहीं से भाकियू कार्यकर्ता आज दोपहर को राजभवन का घेराव के लिए चलेंगे।